बिहार में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की कवायद अब तेज होती दिख रही है, लेकिन इन मिलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मशीनें या निवेश नहीं बल्कि जमीन का कानूनी पेच है। और अब इसी पेच को सुलझाने के लिए बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सक्रिय हो गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में साफ कर दिया गया है कि जमीन से जुड़े विवाद अब बिहार के औद्योगिक विकास की राह में बाधा नहीं बनना चाहिए। यानी सरकार का फोकस अब सिर्फ बंद चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने पर नहीं बल्कि उससे पहले उन जमीनों का रिकॉर्ड, मालिकाना हक और अदालतों में चल रहे विवाद को सुलझाने पर है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की कवायद अब तेज होती दिख रही है, लेकिन इसके रास्ते में सबसे बड़ा पेच बनकर सामने आया है जमीन। यही वजह है कि अब बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में साफ निर्देश दिया गया है कि जमीन से जुड़े कानूनी विवादों की वजह से उद्योगों का विकास नहीं रुकना चाहिए। बैठक में गन्ना उद्योग मंत्री संजय पासवान भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि सरकार अब सिर्फ बंद चीनी मिलों की स्थिति की समीक्षा नहीं कर रही बल्कि उनकी जमीन का मालिक कौन है, रिकॉर्ड में जमीन की क्या स्थिति दर्ज है, कितनी जमीन सरकारी है, कितनी रैयतें हैं और कौन कौन से मामले अदालतों में लंबित हैं, इन सभी बिंदुओं को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर खंगाला जा रहा है। यानी चीनी मिलों के पुनर्द्वार की पूरी कवायद अब जमीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने और कानूनी पेच सुलझाने से जुड़ गई है। पूर्वी चंपारण के 12 चकिया चीनी मिल का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ करीब 108 एकड़ जमीन और परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों की समीक्षा हुई, जिसमें बेतिया राज की जमीन भी शामिल है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी जमीन का मालिकाना हक किसके पास है और अदालत में सरकार का पक्ष किस आधार पर रखा जाए। इसी तरह मोतिहारी की हनुमान शुगर एंड इंडस्ट्रीज की जमीन को लेकर भी विवाद है। यहाँ 13 बीघा 6 कट्टा 13 धुर फ्री होल्ड जमीन और बेतिया राज की 24 बीघा 15 कट्टा 2 धुर लीज होल्ड जमीन से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। गोपालगंज की सासा मूसा चीनी मिल भी जमीन विवाद से अछूत नहीं है। यहाँ 44 बीघा 8 कट्टा 7 धुर स्वामित्व वाली जमीन और हथुआ राज के 21 बीघा 19 कट्टा 9 धुर मुकर्ररी लीज जमीन से जुड़े मामलों को देखा गया है। अब राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि इन जमीनों के पुराने रिकॉर्ड, स्वामित्व और मौजूदा कानूनी स्थिति को स्पष्ट करे ताकि अदालतों में सरकार मजबूती से अपना पक्ष रख सके। मंत्री दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि विभागीय स्तर की देरी किसी औद्योगिक परियोजना के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और गन्ना उद्योग विभाग मिलकर लंबित मामलों की अद्यतन सूची तैयार करेंगे और नियमित मॉनिटरिंग करेंगे। दरअसल जमीन का विवाद खत्म हुआ बिना कोई निवेशक किसी बंद पड़ी मिलों में दोबारा पैसा लगाने से पहले कई बार सोचेंगे। इसलिए सरकार की कोशिश है कि पहले जमीन का पेच सुलझे, रिकॉर्ड साफ हो और कानूनी स्थिति स्पष्ट हो। उसके बाद इन बंद मिलों में औद्योगिक गतिविधियों को दोबारा गति दी जाए। इसका सीधा फायदा सिर्फ उद्योगों को नहीं बल्कि गन्ना किसानों और स्थानीय रोजगार को भी मिल सकता है। सरकार गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्षकालीन गन्ना रोपाई में आधुनिक तकनीक अपनाने पर भी जोर दे रही है। अगर बंद चीनी मिलें दोबारा चलती है तो किसानों के लिए गन्ने की खरीद का बाजार मजबूत होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में बिहार की बंद चीनी मिलों का भविष्य अब काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि राजस्व विभाग जमीन से जुड़े दशकों पुराने विवाद को कितनी तेजी से सुलझाता है। दिलीप जायसवाल की अगुवाई में राजस्व विभाग ने जमीन के रिकॉर्ड और कानूनी मामलों को प्राथमिकता दी है। अब असली परीक्षा ये है कि जमीन का ये पेज कब तक सुलझता है और बिहार की बंद चीनी मिलों की मशीनें कब दोबारा चलती है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।